हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू क्लास। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे रेशियो, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं, जो अनुपात होता है उसे सॉल्व करने के लिए हमारी जो कोई भी चीज़ है अगर दी हुई है तो सेम मात्रा में दी हुई। अगर कोई चीज़ ग्राम में दी तो एक वैल्यू अगर ग्राम में है तो दूसरी वैल्यू भी ग्राम में होनी चाहिए। अगर एक वैल्यू किलोग्राम में है तो दूसरी किलोग्राम में होनी चाहिए। मान लो कोई वैल्यू हमको मीटर में दी हुई, एक वैल्यू हमें मीटर में दी है तो दूसरी वैल्यू क्या हम मीटर में ही लेंगे। अगर नहीं मीटर में, मान लो एक वैल्यू मीटर में दूसरी किलोमीटर में, तो हम किलोमीटर को या तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे या तो मीटर वाले को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब सेम वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको कुछ बेसिक्स बताते हैं और इस क्लास में हम आपको टोटल रेशियो पढ़ाएंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं रेशियो के अंदर, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं, जितने मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन आते हैं वो सब हम आपको पढ़ाएंगे। उसके लिए आपसे बार बार मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, हर वीडियो में मोस्टली हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे स्किप करके मत जाइएगा। हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हम बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और जो भी डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम ये सब चीज़ें साइड में करके अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लो किसी चीज़ का अगर हम रेशियो लेते हैं तो हम क्या करते हैं, वो हम समान वस्तुओं का लिया जाता है। जो रेशियो हमारा होता है वो समान वस्तुओं के लिए लिया जाता है। तो मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई भी चीज़ मान लो कि कोई वस्तु है जो एक क्या है, एक मान लो क्या है 6 किलोग्राम है। ठीक है, दूसरी हमारी क्या है 8 किलोग्राम है। तो हमसे पूछा गया इसका रेशियो क्या होगा, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे। मान लो एक हमारा 6 किलोग्राम है, दूसरी हमारी क्या है 8 किलोग्राम है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 6, ये 2 4 8। जो हमारा रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 3:4। ठीक है, और मान लो कोई एक की वैल्यू है 10 मीटर। मान लो कोई एक छड़ी है क्या है 10 मीटर की, दूसरी क्या है, मान लो छड़ी नहीं रोड, मान लो एक रोड क्या है 10 मीटर की, दूसरी क्या है 10 किलोमीटर की। अब ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे, सॉरी 10 नहीं, यहाँ पे आप लोग 20 मान लो ताकि आप लोग को थोड़ा इजी रहे। मान लो एक 10 मीटर की, दूसरी क्या 10 किलोमीटर की है, तो हम क्या करेंगे 10 मीटर एक है, दूसरी क्या है 20 किलोमीटर की है। ठीक है, तो इस जीरो से जीरो कैंसिल होगा, तो ये 1/2 या 1:2 रेशियो ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है मीटर में दी है, यहाँ पे किलोमीटर में दी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने आपको बताया अभी कि अगर वैल्यू लेंगे तो क्या लेंगे, समान मात्रा में लेंगे। ठीक है, तभी क्या वही रेशियो का अर्थ निकलता है। तो मान लो अगर ये मीटर में है तो इसको भी हम क्या करेंगे, किलोमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर इसको किलोमीटर में अगर हमको रखना है तो हम 10 मीटर को क्या करेंगे 10 किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जो वैल्यू होगी उस समान होगी, तभी क्या हमारा रेशियो निकलेगा। अब ऐसा नहीं है कि 10 मीटर अपॉन में 20 किलोमीटर है तो इसको 1/2 लिख के हम एक रेशियो 2 कर देंगे, ये क्या है हमारा गलत है। और ये जो हमारा है ये क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, और आपको बता दें जो रेशियो होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। मान लो 10 मीटर है, 20 किलोमीटर, इसका रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 10 मीटर और एक है 20 किलोमीटर, तो रेशियो का मतलब होता है इसको डिवाइड करना। ठीक है, अब हम आपको टाइप 1 पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, टाइप 1। जितने भी मल्टीपल टॉपिक्स रेशियो के अंदर आते हैं वो सारे हम आपको पढ़ाएंगे। मान लो कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मान लिया इसके लिए हम क्या लेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जो है हमारा, मान लो एक स्कूल में, ठीक है, एक स्कूल में कुल कितने, कुल 640 क्या हैं छात्र हैं। ठीक, टोटल कितने 640 छात्र हैं, जिसमें से जिसमें से 400 लड़कों की संख्या, ठीक है, मान लो इसमें से क्या है 400 लड़कों की संख्या है और संख्या है
तो क्या करना है, लड़कियों और लड़कों की, लड़कियों और लड़कों की संख्या का क्या हमें पता करना, अनुपात पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है, अनुपात। तो हम क्या करेंगे, मान लो 640 टोटल हैं, तो टोटल कितने हैं हमारे, वो है हमारे 640, जिसमें से बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ अगर 400 हैं तो हम 640 से जब 400 लड़के हटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा 240 बचेगा। ये हमारी क्या है, ये हमारी गर्ल्स हैं। ठीक, अब हमको क्या पूछा, हमसे पूछा गया लड़कियों और लड़कों का अनुपात। तो मान लो जो हमारी जी फॉर क्या, गर्ल्स, वो हमारी क्या है, 240 है, और बी फॉर बॉय जो हमारे कितने हैं, 400 हैं। टोटल कितने, 640, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसका रेशियो फाइंड करना है, तो इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे। ठीक है, अब इसको काटो, चार छंग 24, चार दहम 40, इसको दो से काटो, दो तीन 6, इसको दो पंची 10। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या बनता है, जो हमारा गर्ल्स और बॉय का रेशियो बनता है वो हमारा बनता है 3:5। यही क्या है, आंसर है। लड़के और लड़कियों में जो हमसे रेशियो पूछा गया वो क्या है, यही होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, मान लो अगला एग्जाम्पल हमने क्या लिया, अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, यदि अनुपात बी बराबर 3:4 है तो 3a+3b अनुपात 5a-3b का मान ज्ञात करना है। मान लो ऐसा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसको a/b बराबर कितना दिया हुआ, 3/4। तो ए के सामने क्या है, 3, तो हम क्या कहेंगे, ए की वैल्यू 3 हो गई, बी के सामने क्या है, तो बी की वैल्यू 4 हो गई। ठीक, क्योंकि बी के सामने 4 है, ए के सामने 3 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3a+3b, रेशियो का मतलब ये भाग करना बटे। ठीक, फिर 5a-3b। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू 3 है तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो ए की जगह हम 3 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 3 प्लस बी की जगह 4, तो 3 × 4 अपॉन में हमारा 5 ए है। तो ए की वैल्यू 3 है तो हम 5 की जगह क्या रखेंगे, 3, -3 का 20 है तो 3 की जगह हम क्या रखेंगे, 4। ठीक, तो अब इसका गुणा करो, 3 त्रिका हमारा हो जाएगा 9, फिर प्लस लगाओ, 3 चौको 12। ठीक है, अपॉन में 5 दिया 15, माइनस है तो माइनस लगाओ, 3 चौको 12। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 9 और 12 हमारा कितना होता है, 12 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 अपॉन में 15 से 12 जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 कम 3, 3 सत्ते 21, तो ये हमारा निकला 7:1। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ एक लाइक करके ही तब जाइएगा। मान लो मैंने अगला जो एग्जाम्पल है वो लिया हुआ है, यदि 5x+3y अपॉन 5x-3y बराबर कितना है, 7/3 है, तो x रेशियो y का मान ज्ञात करना है। तो अब ये आपको कैसे सॉल्व करना है हम आपको बताते हैं। 5x+3y, 3y अपॉन 5x-3y बराबर कितना दिया हुआ, 7/3। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऐसा सवाल देख के वो इसको स्किप कर देते हैं, वो सवाल को देख के ही, जो क्वेश्चन दिया होता है उसको देख के ही भड़क जाते हैं। उनको लगता है बहुत टफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिखने में जो चीज़ जितनी ही टफ लगती है, शायद अगर उस पर हम प्रेशर दें, उस पर जोर दें, तो वो क्या इजी होने लगती है। ठीक है, वो हमें इजी लगती है। ज़रूरी नहीं कि थ्योरी लंबी चौड़ी दी हो तो इसका मतलब बहुत टफ है। कभी कभी ऐसा होता है कि जितना लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने का तरीका उतना शॉर्ट होता है, उसको हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी क्वेश्चन की थ्योरी देख के वो क्वेश्चन स्किप मत करिए, एक बार ट्राई करिए, क्या पता आपसे हो जाए। और जो आप छोटे छोटे क्वेश्चन लगाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, उससे कहीं कम बड़े क्वेश्चन में छोटी कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हुए हम आपको बताते हैं।
मान लो दिया हुआ है 5x+3y अपॉन में 5x-3y बराबर कितना दिया हुआ, 7/3 दिया हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे। तो 3 का 5 से करेंगे क्या होता है, तीनों बच्चे 15x प्लस लगाओ 3 त्रिका 9y, फिर बराबर लगा बराबर करो। अब इसका गुणा इससे 7 बचे 35x हो जाएगा, माइनस थे तो माइनस लगाओ, 7 का 3 से 3 सत्ते 21y। अब क्या करेंगे, इस x को हम इधर ले जाएंगे बराबर के और इस y को इधर ले आएंगे। तो जब हमारा ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा प्लस का 21y और ये प्लस का पहले से है 9y बराबर इधर हमारा कितना है 35x है। फिर ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा कितना 15x। अब इसको सॉल्व करो, 21 और 9 हमारा कितना होता है 30y बराबर लगा बराबर लगाओ, 35 से 15 जाएगा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 20x। तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करो, आया कितना 3y फिर इक्वल 2x। अब इसको हम क्या करेंगे एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हम क्या करेंगे y को कॉमन कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा 2x/3। इस x को अगर इसके नीचे ले आए तो हमारा क्या हो जाएगा y/x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा। फिर 3 का अगर y से करेंगे तो हमारा 3y हो जाएगा, 2 का x से करेंगे हमारा 2x हो जाएगा, फिर क्या वैसे बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा वो क्या पूछा गया था x और y का रेशियो, तो x की वैल्यू क्या है 3 है, तो हम 3 रेशियो लगाओ y की वैल्यू 2, तो क्या है 3:2, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे टाइप कंपोनेंडो डिविडेंडो कहते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी ये क्वेश्चन किया है, ये वाला जो क्वेश्चन किया है इसी की हम इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो में आपको क्या शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो कोई वैल्यू हमको दी हुई है a+b अपॉन में a-b बराबर कितना दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है। जब आप कोई समान वैल्यू प्लस में हो वही सेम वैल्यू माइनस में हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं ऊपर वाले में a और नीचे वाले में b ले लेते हैं बराबर में। एक बार इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 5×3 8 हो जाएगा, और एक बार हम क्या करेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2×4 8, तो हमारा कितना आ गया a/b, ये हमारा आ गया 4/8। ठीक है, मान लो कोई संख्या हमको दी हुई है 3x+2y, सेम वही संख्या हमको माइनस में दी हुई 3x-2y बराबर दिया हुआ है 4/3। ठीक है, तो इसको हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे बहुत लंबा में चौड़ा मतलब जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो कम टाइम में क्या करेंगे, तो ये हम डिविडेंडो वाला रूल लगाएंगे। तो ये रूल क्या कहता है कि जब सेम नंबर प्लस में दिया हो सेम नंबर माइनस में दिया हो तो उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स क्या करते हैं, एक बार हम क्या लेंगे ऊपर ले लेंगे, ऊपर वाले में 3x नीचे वाले में 2y ले लेंगे। फिर क्या मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे एक बार इनको ऐड कर देंगे तो 4×3 हमारा क्या हो जाएगा 7, और एक बार इनको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 से 3 जाएगा 1। अब क्या करेंगे इसका गुणा इससे इसका इससे करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, बराबर में 2 का 7 से क्या हो जाएगा 14y। तो x/y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 14/3। ठीक है, यही ये रूल कहता है कि हम ऐसी वैल्यू को ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब कंडीशन भी है जब सेम वैल्यू प्लस में हो और वही वैल्यू माइनस में हो तभी हम इस रूल को लगाएंगे, वरना हम इस रूल को नहीं लगाएंगे। ठीक है, वरना फिर हमारा क्या आंसर गलत भी हो सकता है। तो ये चीज़ उसकी क्या जो कंडीशन देता है वो ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस कंपोनेंट डिविडेंडो की तरह जो ट्रिक है उस ट्रिक से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने आपको ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बताया है, बट हमें क्या एग्ज़ाम में हमको कम टाइम मिलता है, उसके लिए ये ट्रिक हम अपनाएंगे। इस ट्रिक से ये जो हमारी डिविडेंडो वाली ट्रिक है इस ट्रिक से हम ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, मान लो क्वेश्चन क्या मैंने दिया था 5x+3y 5x-3y। एक चीज़ आप याद रखिए कि जब सेम तरह की वैल्यू प्लस में होंगी और सेम तरह की वैल्यू माइनस में होंगी तभी हम डिविडेंडो का रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या होता है एक बार हम ऊपर क्या लेंगे 5x ले लेंगे और नीचे हम क्या ले लेंगे 3y ले लेंगे बराबर में।
एक बार इनको ऐड करेंगे तो 7 3 क्या हो जाएगा हमारा, 7 3 अगर ऐड हो जाएगा हमारा, 7 से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 3 ऐड करेंगे पहले तो क्या हो जाएगा 10, और 7 में 3 जाएगा कितना बचेगा 4। तो 2 दूनी 4, 2 पंछी 10। ठीक है, 5 से ये 5 कैंसिल, तो हमारा बचा क्या, x/3y बराबर 1/2। अब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 2 का x से हो जाएगा 2x, 3y का 1 से होगा 3y। तो x/y हमारा क्या हो जाएगा 3/2। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो डिविडेंडो के रूल से अगर हम निकालें तो क्या ये निकल आएगा। ठीक है, सेम आंसर इसमें भी आया, सेम आंसर उसमें भी आया, बस वो क्या है थोड़ा थ्योरेटिकल हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। और उसकी ही शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, डिविडेंडो, जिसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंडो का रूल कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमने टाइप लिया है आपको जब सेम कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे शो होता होगा। वो क्वेश्चन क्या है, यदि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर कितना है 5/7 दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है 3A + 5C + 11E रेशियो 3B + 5D + 11F का अनुपात क्या होगा। तो एक चीज़ हम आपको बता दें, उसने एग्ज़ामिनर या फिर मान लो एग्ज़ामिनर ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा किसी भी एग्ज़ाम में, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। अब ऐसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे देख के क्या बच्चे एकदम घबरा जाते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब इधर उधर दिया है, कैसे हम ए की वैल्यू निकालें, कैसे बी की निकालें, कैसे सी की, कैसे डी की। क्योंकि हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट तो हमारे पास 6 दिए हुए हैं, लेकिन वैल्यू सिर्फ 2 दी हुई है। तो ऐसा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं सिर्फ वैल्यू 2 की दी हुई है, तो ये 4 की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए हम आपको बता दें, एक रूल होता है इसका कि वो दिया हुआ है क्या, A/B किसके बराबर है, C/D के। ये किसके बराबर है, E/F के बराबर, और इसके बराबर दिया हुआ है 5/7। तो एक चीज़ आप लोग नोटिस किए कि A = C = E = 5, B = D = F = 7। तो A C E की वैल्यू 5 होगी, B D F की वैल्यू भी 7 होगी, क्योंकि क्या ये सब बराबर में है, अपने आप में क्या बराबर में है। तो जो A की वैल्यू 5, C की वैल्यू 5, E की वैल्यू 5, तो वैसे ही नीचे B की वैल्यू 7, D की वैल्यू 7, F की वैल्यू 7। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन उसने पूछा है 3A + 5C + 11E अपॉन में दिया हुआ है 3B + 5D + 11F। उसने कहा है इसकी वैल्यू, हमें इसका अनुपात बताना है। तो हम क्या करेंगे, 3A की वैल्यू हमने बताया क्या होगी 5, मतलब 5 5 5 7 7 7। तो इसमें क्या A की 5, C की 5, E की 5, तो हम ए की जगह 5 रख दिए, फिर प्लस 5 गुणे C की वैल्यू 5 + 11 गुणे E की वैल्यू 5, फिर अपॉन में 3, B की वैल्यू 7 + 5 गुणे D की वैल्यू 7 + 11 गुणे F की वैल्यू 7। अब एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि इसमें क्या है, हम इसमें 5 5 5 हमारा क्या है कॉमन है, तो हम 5 कॉमन ले सकते हो, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो हम अगर 5 कॉमन ले लें तो अंदर हमारा क्या बचेगा, 3 + 11 + 5। ठीक, ये 3 है, ये 5 11, तो 3 11 5 प्लस में, चाहे इसको पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। ठीक है, अपॉन में क्या है, इसमें क्या कॉमन 7 7 7, तो हम क्या करेंगे 7 कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3 + 11 + 5। अब आप लोग अगर इसका 5 का हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, प्लस लगा 5 का 11 से करेंगे 11 5 हो जाएगा, फिर 5 का 5 से करेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये नंबर आपस में फिर गुणा कर लेंगे। ठीक है, इन सब से गुणा कर लेंगे, फिर हमारा वही बन जाएगा। तो हम इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन करके हम इस टर्म तक पहुँचे। तो आप लोगों ने देखा होगा 3 + 11 + 5 यहाँ है, 3 + 11 + 5 यहाँ है, तो इसको हम काट सकते हैं। तो हमारा बच्चा कितना है 5 और अनुपात में 7। ठीक है, तो यही हमारा क्या है 5/7, ये हमारा क्या है आंसर है। और
एक चीज़ और आपको बताइए, कंडीशन होती है, आंसर हमारा वही होता है जो हमें दिया होता है, वही हमारा आंसर होता है। लेकिन कब होता है वो आंसर? तब होता है जब जो ऊपर के कॉफिशेंट है, नीचे के कॉफिशेंट है, जब क्या होते हैं, सेम होते हैं, तभी हमारा आंसर सेम होता है। ठीक है, अगर ऊपर कुछ और दिया हुआ है, यहाँ 3 5 11 है, यहाँ 7 5 12 है, तो नहीं होगा। कंडीशन ये कहती है कि ये जो आंसर हम लेके आए हैं, ये आंसर वही होगा जो हमें ऑलरेडी दिया होता है, वही आंसर हमारा निकल के आता है। लेकिन कब आता है? जब हमारे कोफिशिएंट सेम होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगला टॉपिक हमने लिखा है मतलब टाइप 4। ठीक है, जो अगला है टाइप, वो हमारा है 4। इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x बराबर 5y बराबर 4y है, तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा? ये हमसे क्या पूछा है? x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू हमसे पूछी गई है। और वो दिया हुआ है हमारा क्या, 3x बराबर किसके, 5y के, ये बराबर किसके, 4z के। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 3x बराबर किसके, 5y के, ये बराबर किसके, 4z के। मान लो ये पड़ोसी इसके बराबर, ये पड़ोसी इसके बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमको पहले की वैल्यू निकालनी, मान लो हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको हम बिल्कुल बंद कर देंगे। मान लो ये है ही नहीं। अब इधर क्या है, इधर हमारा 5y बराबर इसके 4z के, तो 5 का गुणा हम 4 से करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 20। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको बिल्कुल बंद कर लेंगे। अब हमारा इधर है 3, उधर है 4, तो 3 का गुणा 4 से होगा तो क्या हो जाएगा, 12। ये हमारी y की वैल्यू निकल आई। अब हमको z की निकालनी, तो मान लो z को हम बंद कर लिए, तो हमारा दिख क्या रहा, 3 दिख रहा, 5, तो इनका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बची 15। ठीक है, तो ये हमारी निकली x की वैल्यू, ये हमारी y की, ये हमारी z की। पूछा क्या है, x रेशियो y रेशियो z का मान। तो x रेशियो y रेशियो z बराबर क्या है, x बराबर 20, y बराबर 12, z बराबर 15। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, अगर इसको हम काटते हैं तो इसको हम 2 से काटेंगे, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। इसको हम अगर, नहीं कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, नहीं नहीं कटेगा ही नहीं, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगला हमने लिया, यदि 2a बराबर 2b बराबर 4c है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने आपको बताया, पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ, 2a किसके बराबर है, 2b के बराबर है, ये किसके बराबर है, 4c के। तो जो हमको a की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, a को हम बंद कर लेंगे और इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो a बराबर 2 का गुणा 4 से होगा, क्या हो जाएगा, 8। फिर b बराबर, b को हम बंद कर लेंगे, इसका गुणा इससे होगा, तो 2 चौको, ये भी 8 हो जाएगा। फिर c को हम बंद कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। हमसे पूछा गया है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो a बराबर 8 रेशियो b बराबर 8, फिर c बराबर 4। अब क्या करेंगे, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर जो होगा 2 रेशियो 2 रेशियो 1, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको जो हमने पढ़ाया अभी तक वो सब समझ में आया होगा। तो आप लोग हमारी क्लास देखिए और कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए हमारे टॉपिक्स हैं 1 2, वो हम आपको बताएंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारी क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।